साइकोलॉजी में स्कोप नहीं है, क्या होगा साइकोलॉजी पढ़ के? पागलों के डॉक्टर बनोगे। अरे इंसान को देख के तो मैं भी बता दूँ कि इंसान के मन में क्या चल रहा है। तुमने ऐसा क्या उखाड़ लिया? एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट और समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी तुम्हें ये सब सुनने मिला होगा, घर वालों से, बाहर वालों से, इज़न्ट इट? सो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि तुम लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सको, जिससे तुम्हें एक साइकोलॉजी का ओवरव्यू मिल सके। ओके, सो बाय द वे आई एम अ सेकेंड ईयर साइकोलॉजी स्टूडेंट एंड मैं तुम्हें अब वो सारी चीज़ें बताऊंगी जो मुझे फर्स्ट ईयर में एंटर करते वक्त मुझे चाहिए था कि मुझे कोई सीधे सीधे ये इन्फॉर्मेशन दे दे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है साइकोलॉजी होती क्या है। सो साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। हाँ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। बेसिकली साइकोलॉजी तुम्हें ये समझाने की कोशिश करता है कि तुम क्या सोचते हो, क्या फील करते हो और किसी सिचुएशन में उस तरीके से बिहेव क्यों करते हो। साइकोलॉजी एक सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से लेके डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट तक हर जगह वर्क करती है। अब डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? डिसऑर्डर्स बेसिकली एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती है जहाँ पर तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करे कि वो तुम्हारी डेली लाइफ फंक्शनिंग, रिलेशनशिप्स, पीयर ग्रुप, हर जगह तुम्हें अफेक्ट करने लगे। हर सैडनेस या स्ट्रेस डिसऑर्डर नहीं होता। जब तुम्हारे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंटेंस हो, तुम्हारे इमोशंस को अफेक्ट करने लगे, डेली लाइफ फंक्शनिंग को अफेक्ट करने लगे, तब वो डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान है, उसे बहुत ज़्यादा कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है जो कि रियल में है ही नहीं। उसे बार बार लग रहा है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, कोई ना कोई उस पर ध्यान दे रहा है। सो दिस इज़ सिम्टम ऑफ अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर कॉल्ड स्किज़ोफ्रेनिया। सो स्किज़ोफ्रेनिया एक डिसऑर्डर है जिसके ये सिम्टम्स है। समझ आया? सेकेंड एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ सेटल हो जाती है और हर आइडेंटिटी एक दूसरे से एज में, पर्सनालिटी में या फिर डिफरेंट स्टेट्स में डिफ़र करती है। और ऐसा भी हो सकता है कि उस इंसान को अपनी पर्सनालिटीज़ के बारे में पता ही ना हो कि उसके अंदर इतनी सारी आइडेंटिटीज़ है। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ DID, डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। तो इससे तुम्हें समझ आया होगा कि डिसऑर्डर्स होते क्या हैं और वो इतना इम्पॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है। सो नेक्स्ट आता है कि साइकोलॉजी परस्यू कैसे करें। तो साइकोलॉजी के 2 ऑप्शंस होते हैं आफ्टर 12th, BSc एंड BA। So BSc focuses more on neuroscience, statistical methods, research methods, etc. And BA focuses more on human behavior, counseling, sociology, culture, etc. BSc में तुम न्यूरो साइंटिस्ट बन सकते हो, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में तुम जा सकते हो, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल में जा सकते हो। BA में तुम्हारा मेन फोकस काउंसलिंग पे रहता है, सोशियोलॉजी पे रहता है, HR पे रहता है। सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस और तुम परस्यू कर सकते हो। फॉर द कॉलेजेस विच आर बेस्ट इन साइकोलॉजी इन इंडिया, जो कि मैंने ढूंढे थे बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, वो है ये। इसकी डिटेल वीडियो बाद में आ जाएगी, बट क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ कॉलेजेस लिस्ट कर दिए, उन्हें जाके गो थ्रू कर लेना। ओके, चलो अब ये तो समझ आ गया, बट साइकोलॉजी का स्कोप क्या है, आगे जाके क्या बन सकता है। वीडियो का लास्ट पार्ट है, अच्छे से सुनना। पहला आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिसऑर्डर्स जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन और भी बहुत सारी चीज़ें हम असेस करते हैं एंड ट्रीट करते हैं थ्रू थेरेपीज़। ओके, क्लिनिकल साइकोलॉजी मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करता, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं साइकेट्रिस्ट। नेक्स्ट प्रोफेशन है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट आर दोज विच ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर्स एंड मेंटल इलनेस थ्रू मेडिसिन्स। ओके, समझ आया? देन आता है तुम्हारा काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी में बेसिकली हम डेली लाइफ सिचुएशंस, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप्स, इश्यूज एंड डिफरेंट थिंग्स रिजॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इसमें बेसिकली हम कंपनी से एक साथ काम कैसे करें, एम्प्लॉयज़ के वेल बीइंग और टीम वर्क, प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ों को हम कैसे इम्प्रूव करें और इंक्रीज़ करें, इस पे ध्यान देते हैं।
नेक्स्ट आता है स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट्स का स्ट्रेस दूर करने में, एग्ज़ाम स्ट्रेस को रिजॉल्व करने में और स्टूडेंट्स के बिहेवियर एंड इमोशनल डेवलपमेंट में वर्क कर। नेक्स्ट आता है फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। इसका भी स्कोप बहुत ज़्यादा है। बेसिकली इसमें हम क्रिमिनल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं और इन्वेस्टिगेशंस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। बेसिकली इसमें स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, फोकस कैसे इम्प्रूव करना है, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ करनी है, इसमें हम वर्क करते हैं। तो ये थे साइकोलॉजी के कुछ करियर ऑप्शंस। एंड रिमेंबर, ये कुछ ही थे। साइकोलॉजी हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कंपनीज़ में, एनजीओज़ में, स्पोर्ट्स में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, हर जगह, इवन एआई एंड टेक, हर जगह साइकोलॉजी वर्क करती है। यहाँ पे मैंने कुछ साइकोलॉजी करियर ऑप्शंस लिस्ट कर दिए हैं, गो थ्रू कर लेना। ये शॉर्ट वीडियो थी जिसमें तुम्हें थोड़ा सा साइकोलॉजी का ओवरव्यू मिल जाए। आई होप तुम्हें मिला होगा। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये मेरी पहली वीडियो है जो कि मैंने बनाई है। ऑफ कोर्स मुझे पता है मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो कि मैं करूँगी फॉर श्योर। थैंक यू।